हम लोग कंप्यूटर क्लास की पहली क्लास में जो है ट्रिपल सी के पहले से पेपर के लिए हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं हमारे सामने। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। सबसे पहले माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें है और ये सभी को बिना पढ़े ही कंप्यूटर को पता होगा कि कौन सा जो है इसमें आउटपुट डिवाइस आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम इनपुट डिवाइस क्या होती है, वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ भी उसको कमांड देना है, तो हम उसको क्या करते हैं, जिससे हम इनपुट देते हैं, जिसको हम उसको कमांड देते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस से हम कमांड देते हैं, कीबोर्ड से कमांड देते हैं, स्कैनर से भी हम कमांड देते हैं। स्कैनर से कमांड देने के लिए क्या करते हैं, हार्ड कॉपी फोटो जो होता है या फिर कोई पेपर होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में ले लेते हैं। तो वहाँ हमारा जो है वो इनपुट तरीके का काम करे। एक प्रिंटर ही इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से एक प्रिंटर ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारा जो है आउटपुट डिवाइस का काम करता है, जिससे हम लोग प्रिंट का काम लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो हम अपना टिक कर देते हैं सी पे और फिर हम नेक्स्ट करते हैं अपना आगे। इसी क्रम में दूसरा हमारा आता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है, पहले ही हमारा ऑप्शन कट गया। आगे के ऑप्शन में हम देखते हैं तो सुपर है जो हमारे ऑप्शन में होता नहीं है। अब हमारा आ गया जो है आंसर बी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाता है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जो हमारे जो है केवल कंप्यूटर में लाइट रहे तभी वर्क करे, और वो होती है रैम। तो रैम को छोड़ देने के बाद आपकी रैम जो है, और दूसरी मेमोरी होती है रोम। तो रोम हमारी होती है जो है राइट जो है क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। हम इसमें चेक कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर वोलेटाइल मेमोरी पूछ रहा है तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है। यहाँ पे एक तीसरी मेमोरी आ रही है कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी एक्चुअल में क्या होती है, ये हमारी सहायक होती है कंप्यूटर को स्पीड को बूस्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी बी। आगे आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। और निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग करके मुख्यतः गेम खेला जाता है। गेम खेलने के लिए तो देखिए हम कीबोर्ड का भी यूज करते हैं, माउस का भी यूज करते हैं, लेकिन प्रिंटर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन स्पेशली अगर कहा जाए कि किस जो है डिवाइस से हम लोग जो कीबोर्ड से इनपुट और माउस से भी इनपुट करते हैं, लेकिन जॉय स्टिक एक ऐसी डिवाइस आती है जो केवल और केवल जो है गेम खेलने के लिए काम में लाई जाती है। इसलिए कीबोर्ड और माउस तो है, अगर यह जॉय स्टिक नहीं होता तब हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन चूंकि जॉय स्टिक है जो स्पेशल उसी काम के लिए आती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कॉपी किए हुए टेक्स्ट को अगर कोई भी चीज हमको कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी से हम उसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, और कहीं भी पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट करते हैं। तो हमारा यही पूछ रहा है कि पेस्ट करने का ऑप्शन क्या है, पर वो भी जो है शॉर्टकट तो कंट्रोल भी हो जाएगा। हालांकि इसमें हम देख लेते हैं कंट्रोल एक्स भी एक दिया हुआ है। कंट्रोल एक्स का होता है कट, और कट का मतलब होता है कि हम किसी एक डॉक्यूमेंट्स में से एक पर्टिकुलर जगह से कट कर लेते हैं टेक्स्ट को, या फिर उस फॉर्मेट को, इस टेक्स्ट को जो है अपने जो है फिगर को, और कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो उसके लिए भी हम कंट्रोल भी का ही ऑप्शन देते हैं। कंट्रोल सी हमने देख ही लिया कॉपी करने का, और कंट्रोल पी हमारा होता है प्रिंट करने का ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल भी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, छोटी दूरी पर दो डिवाइसों को बिना तार के कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बिना तार के, तो बिना तार के हम ब्लूटूथ भी कनेक्ट करते हैं, वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट हमारा तार से होता है और बिना तार के भी होता है, वही वाईफाई के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट एक ब्रॉड माध्यम हो गया। वेब ब्राउजर होता है जिसमें हम लोग इंटरनेट चालू करते हैं, चलाते हैं। अब दो ऑप्शन बच गया, ब्लूटूथ और वाईफाई। दोनों ही ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है बिना तार के छोटी डिवाइस दूरी पर, छोटी दूरी पे। छोटी दूरी का मतलब कि देखिए ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाईफाई से कम होती है, इसका रेंज जो है ब्लूटूथ का कम होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। और अगर जो है ब्लूटूथ अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा क्या हो जाता, वाईफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए हम लिखते हैं वर्ड लिखा है, वर्ड नहीं है, वर्ड मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। अब वर्ल्ड मतलब संसार, ये वाला ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे भी देखिए वर्ल्ड वाइड वेबसाइट दिया है, ये वेबसाइट हमारा नहीं होता है, यहाँ भी वेबसाइट है, यहाँ भी नहीं होता। दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया, तीसरे दो ऑप्शन में है वर्ल्ड और वर्ड में अंतर बस हमें कर लेना है। सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउजिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए वेब ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट चलाने के लिए। अब इंटरनेट चलाने के लिए हम फेसबुक का यूज नहीं करते। फेसबुक हमारा क्या है? एक सोशल साइट है। जीमेल क्या है? एक हमारी मेलिंग साइट है। और गूगल क्रोम क्या है? क्रोम एक हमारा वेब ब्राउजर है। और स्नैपचैट क्या है? ये भी हमारा एक चैटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो हमारा जो है वेब ब्राउजर कौन सा हो जाएगा? गूगल। अब इससे संबंधित और भी अगर वेब ब्राउजर आपको देखना है तो सफारी या मोजिला हुआ, ओपेरा हुआ, ये सब हमारे जो है पॉपुलर वेब ब्राउजर है। साथ साथ में अगर पूछ लेता है कि इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा है, तो एपिक हमारा जो है इंडियन वेब ब्राउजर है। अगला हमारा आ जाता है, देखिए क्वेश्चन करने में सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है कि हर चीज का एक एक जो है बताया जा सकता है। अब दूसरा जैसे अभी नोटपैड का एक्सटेंशन है, हम लोग नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड में हम लोग केवल टेक्स्ट का काम करते हैं, इसलिए वो टेक्स्ट से ही संबंधित कोई ना कोई इसका एक्सटेंशन होगा। और पहला ये एक्सटेंशन क्या है? .txt। txt मतलब टेक्स्ट से संबंधित यह डॉक्यूमेंट है, यानी कि यही हमारा होगा। .png हम लोग क्या जानते हैं? ये फोटो का, ऐसा फोटो जिसमें इमेज जिसकी बैकग्राउंड कलर नहीं होती है। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सएलएस एक्सेल का जो है हो जाता है आपका एक्सटेंशन। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग अब है। देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब टेक्स्ट से संबंधित अगर प्रोसेसिंग कुछ करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? लिब्रा ऑफिस कैल्क। कैल्क मतलब स्प्रेडशीट हो गया, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं है, गलत हो गया। लिब्रा ऑफिस राइटर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। और एमएस पावर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? पावर पॉइंट में हम स्लाइड का यूज करके अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और एक्सेल से वही चीज जो कैल्क है और वही लिब्रा जो कैल्क है वही जो है एक्सेल है, तो दोनों का यूज हम लोग स्प्रेडशीट के लिए स्पेशल जो है डाटा जो है एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऐसी वोलेटाइल मेमोरी? अभी देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन थी? रोम थी। और वोलेटाइल मेमोरी क्या है? रैम। रैम हमारी जो है वोलेटाइल मेमोरी या कैश मेमोरी हमने वहीं पे डिफाइन कर दिया था। तो ये हमारी जो है स्पीड में बूस्ट में सहायक होती है। केवल हमें अगर अपनी स्पीड चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो है, तो हम कैश मेमोरी बना के आराम से जो है रैम के साथ उसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी का रैम। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा को संग्रहित करने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं? डेटा को संग्रहित मतलब सेव करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ स्टोर देखिए, बड़े आराम से मिल जाएगा। व्हिच इज द यूनिट ऑफ द यूज टू स्टोर डाटा? क्या चीज? नो अटेम्प्ट। अच्छा, उसमें हमने क्लिक नहीं किया होगा। हाँ चलिए उसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जाके वहाँ पे चेक कर लेंगे। आंसर हमने लगाना भूल गया होगा। तो अब क्या है कि डेटा को संग्रहित करने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं? तो लॉजिकल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर में हम लोग जब पढ़ रहे थे ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जब सीपीयू का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग लॉजिकल यूनिट पढ़े थे कि अगर हमारे पास जो है अरिथमेटिक से संबंधित कोई काम है तो वो हमारा जो है ALU करता है। लॉजिकल यूनिट का काम करता है अगर मैथमेटिकल कुछ जो है लॉजिक है हमारा, तो वो हमारा लॉजिकल यूनिट काम करता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर को जो है प्रोसेसिंग करने का, जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट देने का काम करता है। और स्टोरेज यूनिट क्या करता है? उसमें सेव करने का काम करता है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, पहले स्टोरेज यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या है? हाँ यहाँ पे देखिए हमने क्रोम पे जो है टिक लगाना भूल गए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट 13 नंबर पे अगले क्वेश्चन की। अकाउंटिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अब किस सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग करते हैं अकाउंटिंग के लिए? तो देखिए फायरफॉक्स, अभी हम बताया कि फायरफॉक्स क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। व्हाट्सएप क्या होता है? एक हमारा मैसेंजर होता है। और टैली क्या होता है? यह अकाउंटिंग के लिए यूज होने वाला सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। और टैली का जो है इन्वेंशन आपके जो है टैली का जो सॉफ्टवेयर है, कंपनी जो है वो भारत में ही बेंगलुरु में कंपनी है और ये भारत का ही प्रोडक्ट है। यह भारत का ही, ये टैली अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज होती है तो वो भारत की ही देन है इस टैली का।
चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं, इसको हम जब पढ़ रहे थे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप जो है मेजरमेंट यूनिट, जब हम लोग मेमोरी पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि किस तरीके से बाइनरी नंबर से 0 और 1 से मिलके एक बीट बनता है और बीट से हम लोग कैसे बाइट बनाते हैं। तो एक बाइट में हम लोग जो है पढ़े हैं, उसमें आप जो है 8 जो है बीट होते हैं। ठीक है, वो एक बार आप लोग जो है बड़े आराम से उसको चेक कर सकते हैं अपना जो है मेमोरी यूनिट वाला, जब हम लोग पढ़ रहे थे। कंप्यूटर का पिता बहुत ही आसान है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, नेटवर्कों को कहा जाता है, नेटवर्कों को कहा जाता है इंटरनेट। अब लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, मेन एरिया नेटवर्क, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। और इंटरनेट जो है हमारा नेटवर्कों का नेटवर्क, मतलब कि एक ऐसा संसाधन जिसमें हमारे जो है हजारों लाखों कंप्यूटर जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस से ये सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट है कट या कॉपी करने पर टेक्स्ट कहां से होता है। देखिए ये जो चीज है, ये कट या कॉपी करने पर टेक्स्ट कहां से होता है। एक तो पहली बात कि रैम में नहीं होता है, रोम में नहीं होता है, लेकिन हमने क्या बोला था कि क्लिपबोर्ड हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। रैम और रोम हमारे जो है वो सिस्टम के लिए यूज होते हैं। हार्ड डिस्क हमारा जो है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फाइल को सेव करने के लिए नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कट और कॉपी, जो हम लोग कॉपी और पेस्ट करते हैं वो कहां से होता है, वो हमारा होता है क्लिपबोर्ड में। और ये क्लिपबोर्ड भी आपकी जो है नॉन वोलेटाइल ही मेमोरी की तरह काम करता है। जब तक आपका वोल्टेज है आपके कंप्यूटर में, तब तक यह क्लिपबोर्ड आपके कंप्यूटर में ऑन रहता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये आपका जो है क्लिपबोर्ड गायब हो जाता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल है। अब फॉन्ट की स्टाइल पूछ रहा है। फॉन्ट की स्टाइल क्या है, देखिए बोल्ड और अंडरलाइन। बोल्ड हम लोग करते हैं कंट्रोल बी और अंडरलाइन करते हैं कंट्रोल यू। तो वो हम क्या करते हैं, उस पे एक इफेक्ट डालते हैं। वो हमारा टेक्स्ट है, उस पे हम लोग एक इफेक्ट डालते हैं। और हम जब राइटर हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कौन सा एक ऐसा टेक्स्ट है जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है वो राइटर में होता है, लिब्रे सेरिफ। तो वो उसी तरीके से एक रेगुलर एक हमारा फॉन्ट भी होता है, जैसे एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, उसी तरह से एक रेगुलर भी एक हमारा फॉन्ट होता है, जो हमारा क्या है, ये फॉन्ट की स्टाइल है, न कि यह हमारा इफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। ये क्या है, यह हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है, ये हमारी स्टाइल नहीं है। हमने क्या करता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। वो हमारी क्या है, एक इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उस पे डालते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ये टेक्स्ट भी नहीं है, अलाइनमेंट भी नहीं है। ये क्या होता है, सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, तो H2O जब लिखते हैं तो 2 जब नीचे की तरफ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो होता है हमारा, जैसे x² लिखना है तो अगर इसको हम क्या करते हैं, x और स्क्वायर लिखना है तो फिर सुपरस्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं। इनका शॉर्टकट भी हमको पता है कि सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और B और कंट्रोल शिफ्ट और P, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग शॉर्टकट भी है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग करते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि केवल इससे क्वेश्चन पूछा तो इसके शॉर्टकट से ना पूछे, इसके आगे शॉर्टकट से भी पूछ सकता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब ये ध्यान दीजिए, अभी हमने जो आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी बताई, वो बताई हमने लिब्रे से संबंधित। जबकि यह क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है उसमें से कोई नहीं है, मतलब कि यह क्वेश्चन आपका कहां से लिया गया है, MS वर्ड से लिया गया है। और वर्ड में जो है सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। और अगर सब सुपरस्क्रिप्ट की पूछ देगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस वाला आपका ऐसा शुरू हो जाता है। यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है
HTTPS में यस का क्या मतलब होता है? आप सबसे पहले HTTPS का फुल फॉर्म देखते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म होता है, H क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यह होता है सिक्योर। यस से क्या होता है? सिक्योर। ये इसका यूज हम लोग करते हैं ईमेल भेजने के लिए। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वह जो है किस तरीके से, किस सिक्योरिटी के साथ कैसे जो है ट्रांसफर हो रहा है, यह उसका एक प्रोसेस है, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें हमारा सिक्योर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर पे है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और यहाँ पे फिर देखिए लिब्रेकैल्क से आपका ऑप्शन आ रहा है। लिब्रेकैल्क का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? तो .doc हमारा एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का, और .txt अभी हम लोगों ने देखा नोटपैड का। .ods मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो यही वो ऑप्शन है जो हमारा कैल्क का होता है। PPT का भी हम लोगों ने पहले देख लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु उपयोग किया जाता है। अभी देखिए हम लोगों ने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या पढ़ा? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेन एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक बिल्डिंग से संबंधित होता है। मेन क्या होता है? एक शहर से संबंधित, और वैन क्या होता है? एक पूरे वाइड एरिया, पूरे बड़े विस्तार से, पूरे वर्ल्ड के लिए अगर हम यूज करना चाहें तो ये वैन का यूज होता है। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा लैन, और ये हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट, और अगला है विंडोज में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी है। हाँ देखिए, एक विंडोज, जैसे हम विंडोज का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम स्विच कर जाएं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्ट टैब का यूज। और इससे क्या है कि अल्ट टैब से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर जाते हैं। और ये देखिए 1222 नंबर का बचा हुआ है, इसमें भी हमने ऑप्शन नहीं लगाया था, कैल का हो जाएगा स्प्रेडशीट। और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल। अभी हमारा हो गया एक सीरीज खत्म, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन से हमने इसको कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद सबमिट किया। यहाँ से ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि क्या है आगे पीछे का, मान लीजिए